गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने वॉइस का रूल नंबर 1 पढ़ा था कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का हो तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करो। यानी आपको एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या उसके अंदर डू या डज मिल सकता है, उसको आपको चेंज करना है इज एम आर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा, यानी आपको एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का दिया हुआ मिलेगा तो आपको पैसिव बनाते समय भी उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखना है। बस ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको किसका प्रयोग कर लेना है, बीइंग का प्रयोग कर लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो आज का हमारा जो रूल है वो है प्रेजेंट कंटिन्यू का। अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का हो तो पैसिव बनाते समय हमें उसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, ये है आपका एक्टिव और इधर लिख रहा हूं मैं पैसिव। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का हो, किसका हो, प्रेजेंट कंटिन्यू का हो, तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखो, प्रेजेंट कंटिन्यू में रखो। अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखो। यानी आपको वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। तो आपको आंसर में क्या करना है, इजेम आर को इजेम आर में ही रखना है, प्लस जोड़ देना है इसमें आपको बीइंग और साथ में आ जाएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज इसमें करना है। यानी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आई हुई है तो आंसर में आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का हो तो पैसिव बना प्रेजेंट कंटिन्यू का हो तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखना है, लेकिन साथ में किसका यूज करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें जो ये ही है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक पैसिव बनाने की सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहला रूल हमारा पैसिव बनाने का कहता है कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो उसको सबसे पहले क्या बना दो, सब्जेक्ट बनाओ। तो अ लेटर सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा अ लेटर। अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे हमारा नियम कहता है कि टेंस बदल कर क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ अ लेटर एक वचन है या बहुवचन है, तो सीधा पता चल रहा है यहाँ पे ए लगा, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर कौन सी है इसमें से, इज एम आर, इन तीनों में से सिंगुलर कौन सी है, तो इसमें सिंगुलर कौन सी है, इसमें सिंगुलर है आपके इज। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा। तो अ लेटर इज, इज के साथ में किसका यूज करना आपको, बीइंग का। तो ये हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, बीइंग का यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, बीइंग का। अ लेटर इज बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना आपको, थर्ड फॉर्म का, तो हो जाएगा रिटर्न। फिर किसका यूज करना है आपको, बाय का यूज करना है, और वापस सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। तो ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। वापस समझिएगा इसको कि अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का हो तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखना है। यानी आपको एक्टिव के वाक्य में इज एम आर दिया हुआ है तो पैसिव बनाते समय इज एम आर को इज एम आर में ही रखना है। अगर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, बहुवचन आ जाएगी। अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके एम। बस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज करना है। और समझें इसको, जैसे मैंने लिखा राम इज सेलिंग
वेजिटेबल्स, राम इज सेलिंग वेजिटेबल्स। तो इसमें ये राम क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेलिंग क्या है, वर्ब है, और वेजिटेबल्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ये वाक्य कौन से टेंस का है, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। क्यों है प्रेजेंट कंटिन्यूड का, क्योंकि इसके अंदर आया हुआ है इज। तो इज एम आर आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर के अंदर इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग का इसके अंदर क्या होगा, यूज होगा। तो सबसे पहला नियम हमारा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो वेजिटेबल्स को कहाँ ले आओ, सबसे आगे। अब वेजिटेबल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम एक वचन था इसलिए क्या आया, इज आया। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स एक वचन है या बहुवचन है, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुवचन है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन होगी। तो बताओ इन तीनों में से बहुवचन कौन सी है, तो इन तीनों में से बहुवचन है आपके आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर तो आएगा ही आएगा, और साथ में किसका यूज करना है, बीइंग का। तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करो, तो यहाँ पे लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्ड। फिर किसका यूज होता है ऑब्जेक्ट से पहले, बाई का। तो ये हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, बाई का। और राम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम को उधर भेजो तो राम भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे हिम भी लिख सकते हो। ये तो हो गया अफर्मेटिव टाइप का। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव को। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो इधर नेगेटिव में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट दिया हुआ मिलेगा, तो आपको वापस आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यानी अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी आपको नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो उसमें आपको क्या क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ही इज नॉट टीचिंग साइंस, ही इज नॉट टीचिंग साइंस। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ये आपका ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। इज क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये नॉट क्या है, नॉट है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव। और यहाँ पे टीचिंग है, ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और साइंस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव बनाते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। तो साइंस को कहाँ ले आओ, साइंस को सबसे आगे ले आओ। अब साइंस एक वचन है या बहुवचन है यहाँ पे, तो साइंस यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा वापस। साइंस इज क्या हो गया, यहाँ पे नॉट है तो वापस यहाँ पर भी क्या लगा दो, नॉट। और यहाँ किसका यूज कर लो, बीइंग का। फिर वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो TAUGHT कर लो यहाँ पे। फिर किसका प्रयोग कर लो, बाई का। और ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। इस हिसाब से आपको इसका नेगेटिव बना देना है। अगर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया हुआ है क्वेश्चन में, तो उत्तर में भी आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वापस नॉट का यूज कर लेना है। बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।